और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र पुलिस बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल मास्टरमाइंड मोहम्मद जीशान अख्तर समेत 2 और संदिग्धों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी मास्टरमाइंड जीशान अख्तर के साथ साथ कई दूसरे आरोपी अभी भी फरार हैं। फिलहाल बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मर्डर के दोषियों को फांसी दी जाएगी, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिंदे सरकार को घेर लिया है। मुंबई को दहला देने वाली वारदात के किरदार सामने आ रहे हैं और बाबा सिद्दीकी की मर्डर गुत्थी धीरे धीरे सुलझती दिख रही है। अब तक की तफ्तीश और गिरफ्तारी से ये लग रहा है कि ये संगठित साजिश का नतीजा है। इस मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं और धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाएगी और किसी गैंगस्टर की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? इतने खुले में इतने बड़े नेता की उनकी मौत हुई है, उन्हें मार डाला गया है, तो ये जरूर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है। और अगर नेता इतनी सिक्योरिटी के साथ सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या? अगर उनको धमकी अगर आई थी तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्यों यहाँ पे निर्माण हुआ? उनको सुरक्षा व्यवस्था क्यों प्रोवाइड नहीं की गई? बिश्नोई गैंग से कुछ उस एंगल से इसका पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ही चुनौती दे दी और कहा कि क्या वो अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर करारा जवाब दिया। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का। और जो भी इसके पीछे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सियासत के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि बाबा का बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उन्हें दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। माना तो ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह है।
जहां पर बीजेपी है वहां अपराध है, हत्या है, लूट है, डकैती है, माफियागिरी है। और आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में रोज गैंगवार होती है, वहां अपहरण होता है, हत्याएं होती हैं, व्यापारियों पे गोलियां चलाई जाती हैं। और यही हालात अब मुंबई में पैदा हो गया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, सत्ता पक्ष के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं वो, और उसके बावजूद उनकी हत्या हो जा रही है। कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है महाराष्ट्र में, और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बिश्नोई गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है, तो ऐसी धमकियां तो उसके द्वारा पहले भी दी जाती नहीं है लोगों को। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जेल से मोबाइल फोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्ट से बातचीत कर रहा है। माना यही जा रहा था कि ये वीडियो कॉल बिश्नोई ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहते हुए किया था, लेकिन वीडियो वायरल होने पर साबरमती जेल ने सफाई देते हुए कहा था कि वीडियो पुराना है, ये साबरमती जेल का नहीं है, और इस तरह मामले से किनारा कर लिया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में धीरे धीरे खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई पेंच सुलझने बाकी हैं। अप्रैल में सलमान खान के घर शूट आउट करने वाले और बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले चारों अलग अलग लड़के हैं, और चारों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो इन चारों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। पहली, इनके काम करने का तरीका, और दूसरी, लॉरेंस गैंग से इनका रिश्ता। और यहीं पे ये सवाल उठता है कि क्या बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले सुपारी किलर थे, और क्या ये सुपारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी थी? मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।